देखिए शुगर से हमारे एग्जाम में पूछा क्या जाता है, कोई खाने पीने की चीज का नाम दे देगा और पूछ लेता है इसमें कौन सी शुगर होती है। ठीक, समझते हैं पहले। तो इस धरती पर जितनी भी शुगर्स हैं, जो भी शुगर है, जो भी शर्करा है, सब हमें प्लांट से मिलती है। यानी धरती पर पाई जाने वाली सभी शर्कराएं कहां मिलती हैं? पौधों में मिलती हैं, पौधों से। रुकिए, लिखना नहीं है, अपवाद है एक को छोड़कर। मीन्स क्या हुआ? एक शुगर केवल धरती पर ऐसी है जो जानवर में मिलती है, बाकी सभी शुगर किस में मिलती है? प्लांट्स में। तो जो सबसे पहले जो एक है उसी को डिस्कस कर लेते हैं। एनिमल में पाई जाने वाली शुगर कौन सी है? लैक्टोज। गुड। यानी ये लैक्टोज नामक जो शर्करा है, ये कहां पाई जाती है? एनिमल। एनिमल के किस पार्ट में पाई जाती है भाई? मिल्क में, दूध में पाई जाती है। ठीक, अब दूध देने, अब ये भी पूछा गया, जो मैं बता रहा हूं, बताने जा रहा हूं, ये भी पूछा गया। पहले समझ लो टॉपिक, फिर बताता हूं कि कैसे पूछा जाता है। दूध देने वाले जानवर तो बहुत है ना? गाय भी है, भैंस भी है, बकरी भी है, ऊंट भी है, भेड़ भी है। ठीक है, तो पूछा जाता है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, पूछा नहीं जाता कि किस जानवर के दूध में लैक्टोज का परसेंटेज सबसे अधिक होता है? कैमल में कि सीप में कि मिल्क में, सॉरी काऊ में? किसके दूध में लैक्टोज का परसेंटेज सबसे अधिक होता है? पेपर सॉल्व नहीं किए क्या? किसके दूध में सर? ह्यूमन मिल्क में। ठीक, सही बात है, इन्होंने सही बताया। ध्यान रखिएगा, मानव के दूध में जो लैक्टोज का परसेंटेज होता है वो सबसे अधिक होता है, लेकिन ऑप्शन में मानव नहीं रहता। यानी जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो एक्चुअल में क्या पूछा जाता है? सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लैक्टोज। हाईएस्ट परसेंटेज किस में होता है? ह्यूमंस मिल्क में होता है, मानव के दूध में होता है। लेकिन आपके एग्जाम में ऑप्शन में मानव नहीं रहता है, एक्चुअल में सेकंड पर हाईएस्ट पूछता है। अब बताओ, कैमल, सीप, गोट, काऊ, बुफेलो एंड मेनी मोर डॉट 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 किस में होता है? देखिए, पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं? देखिए, दो तरह से अगर आपसे पूछा जाए टू टू जा, तो टू टू जा 4 होता है, तो आंसर होता है 4। 4 इट मींस जब उसको खींच दिए आप, तो सब पूछ रहे हो कि बता रहे हो, यानी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आपके आंसर में नहीं शो होना चाहिए। क्योंकि देखो, जब कहीं इंटरव्यू दे रहे हो, कहीं वाइबा दे रहे हो, तो पहली बात ये समझ लेना, क्लियर कट समझ लेना कि जो इंटरव्यूअर है वो जो पूछ रहा है हर चीज का आंसर उसे खुद भी नहीं पता होता। ऐसा अब ये भी सोच के हमेशा गलत तुक्का ही मत मार दीजिएगा, लेकिन ये सच बात है कि हर चीज का आंसर उसे नहीं पता होता है। तो अगर आपको नहीं पता है तो सॉरी बोल दीजिए, या जो भी बोलिए, जो आंसर दीजिए फुल कॉन्फिडेंस में, और किसी भी वर्ड को खींच दिए, स्ट्रेच कर दिए, तो वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस शो कर रहा है। यानी कन्फर्म खींच दिए, इसका मतलब कंफर्मेशन टेस्ट आप सामने वाले से चाहते हैं कि मैं जो बोल रहा हूं सही है कि नहीं सही है। तो आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखा करिए, जो भी बोलेंगे सही बोलेंगे, नहीं तो फिर नहीं बोलेंगे। सिंपल सी बात है। तो किसके दूध में पाया जाता है? कैमल के दूध में नहीं होता है, काऊ के दूध में। ठीक है, मिल्क जो है काऊ का, गाय का जो दूध है, उसमें सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज होता है। इसीलिए बचपन से बच्चों को क्या किया जाता है? गाय का दूध। कभी सुनोगे भेड़ का दूध, ऊंट का दूध पिलाओ इसको, ठीक है, बकरी का दूध पिलाओ। जब बीमार होते हैं तब सुने होगे कभी कि इसका दूध उसका दूध। नॉर्मल क्या है, कहा जाता है गाय का दूध। क्यों? क्योंकि उसमें लैक्टोज का परसेंटेज सबसे अधिक होता है। इसके बाद सिर्फ नाम लिखते रहना है और डैश करके उसमें क्या करना है, कौन सी शुगर पाई जाती है वो भी लिखना है। चलिए लिखिए, थोड़ा थोड़ा फैक्चुअल टॉपिक है ये, तो यहां समझने का जितना स्कोप था मैंने बताया, लिखिएगा।
ऑल टाइप्स ऑफ शुगर वी गेट बाय प्लांट्स, हमें सभी प्रकार की शर्कराएं पौधों से प्राप्त होती हैं। ऑल टाइप ऑफ शुगर, ऑल टाइप्स ऑफ शुगर वी गेट बाय प्लांट्स, हमें सभी प्रकार की शर्कराएं पौधों से प्राप्त होती हैं। एक्सेप्शन नीचे लिखिए, अपवाद, एक्सेप्शन अपवाद, बोर्ड पे लिखा है अपवाद। लैक्टोज, हिंदी में लिख रहे हैं तो लैक्टोज, डैश देके लिखेगा, दूध में पाई जाती है। फिर नीचे लिखेगा हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लैक्टोज प्रेजेंट्स इन ह्यूमन मिल्क, ह्यूमंस मिल्क, मानव के दूध में सर्वाधिक मात्रा में लैक्टोज या सबसे अधिक प्रतिशत में लैक्टोज पाया जाता है। फिर लिख लीजिएगा सेकेंड हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लैक्टोज, डैश काउज मिल्क, गाय का दूध। देख लीजिएगा हमेशा यही ज्यादा दिमाग लगाने के चक्कर में गलती करके आते हैं, कोई भीड़ लगा के आता है, कोई कैमल लगा के आता है। सिंपल सी चीज है, गाय के दूध में सबसे अधिक होता है। फिर एक शुगर होती है, ऐसे बस नीचे लिखिएगा, ये पहली हो गई, इस तरह से करते चलिएगा, या डैश लगाना है तो एरो लगा लीजिए। दूसरी शुगर होती है सुक्रोज, सुक्रोज कहां पाई जाती है? शुगर केन एंड बीट रूट, गन्ना जो है सबसे रिच सोर्स होता है, गन्ना और चुकंदर में पाई जाती है। डैश देके बस गन्ना एवं चुकंदर लिख लीजिए। शुगर केन एंड बीट रूट मीन्स शुगर का नाम, उसके सामने सोर्स का नाम, गन्ना एवं चुकंदर। देखिए इसका एक निक नेम होता है, इसका निक नेम होता है, इसे कहते हैं टेबल शुगर, टेबल शुगर। इसी तरह एक नाम सुना होगा आपने, टेबल सॉल्ट, नाम सुना टेबल सॉल्ट, किसे कहते हैं? NaCl, सोडियम क्लोराइड को कहते हैं। क्यों कहते हैं? एडिबल सॉल्ट होता है, क्योंकि ये हमारे किचन में, ये डाइनिंग टेबल पे जो सॉल्ट होता है उसे कहते हैं टेबल सॉल्ट। इसीलिए ये जो सुक्रोज होती है, ये गुड़ और चीनी के रूप में हमारे किचन में, हमारे डाइनिंग टेबल पे प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? टेबल शुगर। तो लिखते रहिएगा ब्रैकेट में इसका निकनेम, इट इज ऑल्सो नोन एज टेबल शुगर। क्यों कहते हैं टेबल शुगर? क्योंकि चीनी और गुड़ के रूप में ये हमारे डाइनिंग टेबल या किचन में प्रेजेंट होती है, इसलिए इसे टेबल शुगर कहते हैं। अब देखिए भाई, गन्ना जो है केवल इंडिया में तो होता नहीं है। थोड़ा आप ज्योग्राफी पढ़े हो तो लिंक करें, देखिए एग्रीकल्चर पढ़ाया गया होगा ना सॉइल वेल के बारे में, थोड़ा बहुत चेक कर लेते हैं साइंस से रिलेट करके। ठीक है, गन्ना कई देशों में पाया जाता है, होता है ना शुगर केन। तो अगर पूछा जाए, क्या पूछा जाए, क्वेश्चन समझिए, सुनिए, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ सुक्रोज फाउंड इन विच कंट्रीज शुगर केन, किस देश के गन्ने में सुक्रोज का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? क्यूबा। नीचे लिखिए परसेंटेज ऑफ सुक्रोज इन इंडियन शुगर केन, इंडियन शुगर केन में सबसे अधिक पाया नहीं जाता है। कहते हैं ना, दूसरे के घर में झांकने से पहले अपने घर में झांक लो। तो आपके देश के गन्ने में कितना प्रतिशत होता है पहले ये तो लिख लो, फिर क्या है हाईएस्ट परसेंटेज लिखेंगे। परसेंटेज ऑफ सुक्रोज इन इंडियन शुगर केन, भारतीय गन्ने में सुक्रोज का प्रतिशत कितना होता है? तो ये होता है 10 to 12%। भारत का जो गन्ना होता है हमारे देश में,
उसमें सुक्रोज कितना प्रतिशत होता है? 10 से 12%। अब जिसमें सर्वाधिक होता है वो भी लिख लो कितना होता है, किस देश का होता है। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, परसेंटेज ऑफ सुक्रोज इन ब्राजीलियन शुगर केन। ब्राजील के गन्ने में जो है सबसे अधिक मात्रा में होता है, कितनी मात्रा में होता है वो भी लिखवा दे रहे हैं। तो लिखिएगा ब्राजील के गन्ने में सुक्रोज का प्रतिशत, परसेंटेज ऑफ सुक्रोज इन ब्राजीलियन शुगर केन। अच्छा, इस कभी भी कोई ये सब डेटा लिखना हो तो अप्रॉक्स जो है अपने से कर लिया करिए, लगभग अप्रॉक्स 15%, और यही जो है सबसे हाईएस्ट परसेंटेज होता है। सुक्रोज हो गया, फिर लिखिए फ्रक्टोज। फ्रक्टोज कहां पाई जाती है? फ्रूट्स में। गुड, लिखिए फलों में। इसके नीचे एक बात लिखिए, लिखिएगा इट इज स्वीटेस्ट एमंग ऑल नेचुरली ऑकर्ड शुगर्स। प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली सभी शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा। इट इज स्वीटेस्ट एमंग ऑल नेचुरली फाउंड शुगर्स या नेचुरली प्रेजेंट शुगर्स। लिख लिए? प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली सभी शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा। ठीक, बात समझो, मुझे तो लगता है गलत हो गया, इसको ऊपर लिखना था। भाई गुड़ या चीनी, इससे मीठा कौन सा फल होता है भाई? गुड़ से मीठा क्या? चीनी। गुड़ से मीठा, सबसे मीठा तो क्या होता है? गुड़ होता है ना, और गुड़ मीन्स सुक्रोज। तो ये लाइन कहां होनी चाहिए थी? सुक्रोज में कि फ्रक्टोज में जो लिखे हो? मीठापन यहां क्या लिखे हो? अमाउंट के अकॉर्डिंग लिखे हो? इसमें तो लिखे हो स्वीटेस्ट एमंग ऑल नेचुरली ऑकर्ड शुगर्स। तो ज्यादा फल ले लीजिए। गुड, दैट्स द राइट आंसर। भाई गुड़ या चीनी किस गन्ने पे लटकता है? वो नेचुरली ऑकर्ड नहीं है। हम क्या करते हैं? आर्टिफिशियली उसके रस को जलाते हैं, जला के उससे गुड़ चीनी बनाते हैं ना, यानी वो कृत्रिम रूप से बनाई जाती है गुड़ और चीनी, वो नेचुरली ऑकर्ड नहीं है। ठीक, जब तक गन्ने के रस में प्राकृतिक रूप से रहेगा तब तक वो उतना मीठा नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये सही लिखे थे आप। मैं आपको इसलिए यहां पे कंफ्यूज कर रहा था कि एग्जाम में जाके कंफ्यूज नहीं होना है। जो कंफ्यूजन है यहीं पे क्रिएट करिए, यहीं पे दूर भी कर लीजिए। तो किसी गन्ने के पेड़ पे गुड़ या चीनी नहीं लटकती है, वो नेचुरली ऑकर्ड नहीं है। वो हम उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज करते हैं, उसमें से पानी रिमूव करते हैं, जलाते हैं, खत्म करते हैं, तब जाके गुड़ या चीनी बनता है। लेकिन फल को जलाते नहीं है हम लोग, वो क्या है? नेचुरली ऑकर्ड ही होता है। तो ये सबसे अधिक। अच्छा, एक बात और समझिएगा, इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा, फिर अगला बता रहे हैं। जैसे एक बात समझिएगा, अगर आप लिख रहे हो कि सुक्रोज पाया जाता है गन्ना चुकंदर में, फलों में पाया जाता है फ्रक्टोज, या दूध में पाया जाता है लैक्टोज, तो इसका ये मतलब नहीं है कि केवल लैक्टोज पाया जाएगा या केवल फ्रक्टोज पाया जाएगा या केवल सुक्रोज पाया जाएगा। इसका मतलब है कि अधिक मात्रा में ये पाई जाएंगी, इन सम क्वांटिटी अदर्स विल बी प्रेजेंट और नॉट। सबसे अधिक मात्रा में ये होंगी, कम मात्रा में या कुछ मात्रा में दूसरी शर्कराएं भी पाई जा सकती हैं या नहीं पाई जा सकती हैं।
इफ एंड ओनली इफ का कंडीशन नहीं है, आइदर इट विल बी प्रेजेंट और नॉट, या आइदर अदर्स विल प्रेजेंट और नॉट, कुछ मात्रा में दूसरी पाई जा सकती है या नहीं भी पाई जा सकती है। ठीक, नेक्स्ट लिखिएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज ये भी एक शुगर है। कहां पाई जाती है? अभी कल से बता रहे थे, चिल्ला चिल्ला के इतना बताएं। ब्लड में, खून में, रक्त में। कल से चिल्ला चिल्ला के बताया ना कि अगर कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है तो ग्लूकोज में, और वो कहां पहुंच गया? ब्लड में। इसीलिए इसका निक नेम होता है, इसको कहते हैं ब्लड शुगर, रक्त की शर्करा। इसका निक नेम क्या होता है? ब्लड शुगर, रक्त की शर्करा। और कहां पाया जाता है ब्लड के को छोड़ के? ग्रेप्स में, अंगूर में। अब देखिए यही कंफ्यूज, अंगूर भी एक फल है ना? यानी अंगूर में ग्लूकोज अधिक मात्रा में होती है और फ्रक्टोज कम मात्रा में। अब यहीं से क्वेश्चन जनरेट करेगा एग्जाम में, कथन कारण बना दे या नॉर्मली बना दे, और आप कंफ्यूज रहेंगे। पूछेगा ग्रेप्स में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी शर्करा पाई जाती है, फ्रक्टोज भी ऑप्शन में दे दे और ग्लूकोज भी ऑप्शन में दे दे, तो 99% क्या करेंगे? फ्रक्टोज मार के आ जाएंगे, जबकि उसमें अधिक मात्रा में क्या है? ग्लूकोज। अगला लिखिए माल्टोज। माल्टोज कहां पाई जाती है? ग्रेन्स में, अनाजों में। ग्रेन्स में, अनाज में। इसीलिए इसका निक नेम होता है, इसे कहते हैं ग्रेन शुगर। निक नेम क्या होता है? देखिए फैक्चुअल टॉपिक है तो फैक्ट्स तो लिखना पड़ेगा, और यही सब एग्जाम में जहां समझने वाली बात होगी वहां हम लोग समझते रहेंगे। ग्रेन्स में पाया जाता है। अब समझिएगा एक बात, कोई भी अनाज कितना भी उसमें तेल मसाला मिर्चा डाल के बनाइए पकाइए, तभी तक खाने योग्य रहता है जब तक उसमें ये माल्टोज सही रहता है। माल्टोज डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया, तो फिर आप नहीं खाते हो। जस्ट टेक एन एग्जांपल, टेक एग्जांपल, जैसे दाल है, उसमें कितने भी मसाले वाली शाही दाल बनाइए, दाल मखनी बनाइए, एंड मेनी मोर बनाइए, कुछ भी बनाइए, उसमें टमाटर भी डाल दीजिए, धनिया मिर्चा अदरक लहसुन प्याज सब डाल दीजिए, मसाला सब डालिए, बना लिए भाई, खा लिए, अधिक हो गया आप रख दिए, नेक्स्ट डे खाइए, फिर नेक्स्ट डे खाइए, कब तक खा सकते हैं? या तो खत्म हो जाए खाते खाते, अब खत्म नहीं हो रही है तो कब तक खा सकते हैं? जब तक वो खराब ना हो जाए। यही कहते हैं ना, जब तक खराब ना हो जाए। तो खराब होने का सेंस क्या होता है? क्या टेस्ट कैसा हो जाता है? खट्टापन आ जाता है। कहते हैं ना खट्टी हो गई, तो खट्टापन होने का मतलब ये है कि शुगर डिस्ट्रॉय हो गई, मीठापन गया तभी ना। इसीलिए ईच एंड एवरी ग्रेन का अपना स्वीटनेस होता है। रोटी भी कुछ मीठी होती है, दाल भी मीठी होती है, हर ग्रेन में कुछ मीठापन होता है। रोटी भी खाएंगे, कब तक खाएंगे बना के उसको गर्म कर करके? जब तक उसमें फंगस ना लग जाए। फंगस लगते ही क्या कर देता है? माल्टोज को डिस्ट्रॉय कर देता है, खट्टापन आ जाता है। कुछ भी खाने पीने वाली चीज है, अगर वो ग्रेन से बना है, अनाज से बना है, तो तब तक वो खाने लायक रहता है जब तक उसका माल्टोज सही रहता है। माल्टोज खत्म हुआ, कौन खत्म करता है? फंगस बैक्टीरिया जो ये सब लग जाते हैं, तो माल्टोज खत्म कर देते हैं, तो मीठापन खत्म होकर उसमें खट्टापन आना शुरू होता है, और जब खट्टापन आना शुरू होता है तो आप क्या करते हैं? उसको छोड़ देते हैं कि अब ये खराब हो गया। ठीक,
तो ये हो गया कुछ शुगर्स के बारे में जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है।